NMDC स्टील लिमिटेड का वैकेंसी आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। NMDC स्टील ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज का है। नोटिफिकेशन नंबर जो दिया हुआ है 5/2026, ये 22 जुलाई 2026 को आया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर नोटिफिकेशन फॉर यंग एनर्जेटिक कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए है। कहाँ पे? तो NMDC स्टील लिमिटेड नागरनर में, ठीक है। तो और ये इसका डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पोस्ट एंड डिसिप्लिन वैकेंसीज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दोनों चीज़ दिया हुआ है। इधर पोस्ट डिसिप्लिन दिया हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे 1 नंबर सीरियल में देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेरेमिक्स के लिए है। इसमें 3 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपका डिग्री होना चाहिए सेरेमिक इंजीनियरिंग में। सीरियल नंबर 2 में देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि केमिकल ब्रांच के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसी 4 आया हुआ है और इसके लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। 3 नंबर सीरियल में देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि सिविल ब्रांच वाले के लिए है। सिविल ब्रांच वाले के लिए 3 वैकेंसी है। तो इसमें आपका क्या डिग्री चाहिए? मिनिमम आपका डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसके लिए 4 वैकेंसी दिया गया है। इसमें आपका क्या क्या डिग्री चाहिए? तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिसके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर MCA किए हुए हैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर BE BTech जो किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर PG डिप्लोमा जो किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग में या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट या फिर सिस्टम मैनेजमेंट। 2 साल का मिनिमम होना चाहिए कोर्स, ठीक है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 5 नंबर में देखिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया हुआ है, 22 वैकेंसी है। इसके लिए आपको डिग्री क्या क्या चाहिए? डिग्री आपका इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 6 नंबर में फाइनेंस वाले के लिए 7 पोस्ट है। 7 पोस्ट इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए और CA या ICWA या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ MBA फाइनेंस में होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स में 3 वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए आपका पहला डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर लेबर वेलफेयर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर IRPM HR HRM और MBA पर्सनल मैनेजमेंट या फिर HR HRM। मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए कोर्स का। कोर्स देखिए यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन का है। इसमें 2 वैकेंसी आया हुआ है। डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होगा तो आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 नंबर में देखिए दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यानी मैकेनिकल ब्रांच वाले के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 51 वैकेंसी है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाले से भी दिया गया, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 22 ही था, आपके लिए मैकेनिकल के लिए 51 वैकेंसी है। जो कि आपका डिग्री क्या चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी के लिए 3 वैकेंसी है यानी डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी टोटल वैकेंसी जो है इसमें 102 वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई, या आपका कोई भी कॉलेज हो UGC या AICTC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी उसके लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपका मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जो है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या फिर किसी भी में 60% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी टोटल 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और SC STW मिनिमम परसेंटेज जो है रिस्पेक्टिव 50% चाहिए। और यहाँ पे OBC के लिए दिया हुआ है 55%, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो एज लिमिट है वो भी दिया हुआ है। अपर एज लिमिट आपका मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए और जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल का OBC के लिए जो नॉन क्रिमिलियर में आते हैं एज पर द गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और रिलैक्सेशन अप टू 10 साल का है किसके लिए? जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से दिया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। सेरेमिक में 3 पोस्ट है, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दे दिया है। सेरेमिक में देख सकते हैं SC का एक भी नहीं है, ST का भी नहीं है, OBC का भी नहीं है, EWS का नहीं है, सिर्फ जनरल का 3 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ट्रेन केमिकल में है 4 वैकेंसी, 4 में से 1 SC के लिए, एक OBC के लिए और 2 जनरल के लिए। कंप्यूटर साइंस में है 4 वैकेंसी जिसमें से 1 है ST के लिए, 1 है OBC के लिए और 2 जनरल कैटेगरी के लिए, यानी SC कैंडिडेट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है और EWS के लिए भी एक भी नहीं है।
एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यानी इलेक्ट्रिकल में है 22 वैकेंसी, 22 में से 4 है एससी कैंडिडेट के लिए, 1 एसटी के लिए, 6 ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल के लिए 9 वैकेंसी। 6 नंबर में देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाले के लिए है, फाइनेंस में 7 वैकेंसी, 7 में 1 जो एससी, 1 एसटी, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 यानी 2 जनरल कैटेगरी के लिए। 7 नंबर में देख सकते हैं 7 में दिया गया है 3 वैकेंसी, जिसमें से 1 जो है आपका है, 1 किसके लिए है, 1 है ओबीसी के लिए और 2 है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में दिया हुआ है 2 वैकेंसी, दोनों जनरल के लिए है। मैकेनिकल में अकाउंट में से 8 जो है एससी के लिए, 4 है एसटी के लिए, 14 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, जनरल के लिए 20 वैकेंसी है। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी में 3 वैकेंसी में से 1 है एससी के लिए, 1 है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। मेटलर्जी में जनरल के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, यानी टोटल 102 वैकेंसी है, जिसमें से 15 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 7, 27 वैकेंसी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। आपको जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल बी ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग शुरू में होगा। उस समय आपको बेसिक पे मिलेगा 50,000 प्लस आपका आईडीए यानी आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस मिलेगा एज पर द रूल्स ऑफ कंपनी। ऑन सक्सेसफुल आपका कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर आपको पोस्ट मिल जाएगा। फिर आपको मिलेगा 60,000 से 1,80,000 के बीच में मिलेगा, जिसमें इनिशियल पे जो है फिक्स रहेगा 60,000 पर मंथ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर बेसिक पे, डियर अलाउंस, परक्वेस्टिक अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ये सब आपको सारा चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है https://www.nsltd.in के वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 22 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप, 11 अगस्त तक भर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर भी ईमेल दिया हुआ है, आप इस पर हेल्पलाइन मेल करके कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये एनएमडीसी का वेबसाइट का वो है हेल्पलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर डिटेल नोटिफिकेशन एलॉन्ग विथ एनेक्चर, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस वेबसाइट पर जा करके आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन एरर ओमिशन कुछ भी है प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, या फिर आप मेल पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर अप्लाइंग इन ऑनलाइन मोड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड इंस्ट्रक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन केयरफुली। आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, आप एक बार खुद से ही पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड करके इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है दिया हुआ है 500 रुपया। एप्लीकेशन फ़ी फॉर इज पेड बाई ऑल द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेशन फीस विल बी नॉन रिफंडेबल। 500 रुपया आपका फीस है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड। आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ एक्सेप्शन है, मतलब आपको फ़ी वापस मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्ट अगेंस्ट एनी फर्दर। अगर गलती से आपका पेमेंट वेमेंट फंस जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट में दिया हुआ ऑल कैंडिडेट्स विल बी इशूड अ कॉल लेटर एडमिट कार्ड टू अटेंड। आपका सीबीटी मोड में आपका जो है एग्जाम होगा बेस्ड ऑन देयर डिक्लेरेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी इनिशियल ऑफ देयर एप्लीकेशन। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कन्फर्म्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ जीडी इंटरव्यू। पहले आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, फिर आपका जीडी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में दिया हुआ है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए आपका सीबीटी में आपका सीबीटी का वेटेज है 70% इसका वैल्यू रहेगा। आपका ग्रुप डिस्कशन जो होगा उसमें आपका 15% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा, यानी 3 आपको एग्जाम दिया जाएगा। तीनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो सीबीटी का मोड का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन सीबीटी टू बी कंसिडर्ड फॉर जीडी और इंटरव्यू के लिए वो 40 मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए।
और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स और 45 मार्क्स फॉर OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और 50 मार्क्स जो अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी में, यानी जनरल वाले और EWS के वाले के लिए 50 नंबर, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45 नंबर और SC ST के लिए 40 नंबर मिनिमम चाहिए आपको। रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के लिए, यानी 3/1 को बुलाया जाएगा। दोनों में देख सकते हैं 1:3 का रेशियो है। यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा एंड इंटरव्यू देखिए। यहाँ ग्रुप डिस्कशन कमिटी विल बी कंडक्ट द ग्रुप डिस्कशन ऑफ द कैंडिडेट्स। टॉपिक ऑफ द ग्रुप डिस्कशन विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप डिस्कशन कमिटी। कमिटी में जो रहेंगे उसके उनके द्वारा आपको एडवांस पहले में ही डिसाइड करके बता दिया जाएगा कि क्या है ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक। ग्रुप डिस्कशन विल बी हेल्ड डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज इन बैचेज, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच बैच विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टर्निंग अप फॉर द ग्रुप डिस्कशन। ये सब आपको कितना ग्रुप में बच्चा रहेगा ये सब आपको बता दिया जाएगा। उसी समय टॉपिक भी डिसाइड होगा। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डिसिप्लिन वाइज इन द रेशियो प्रिस्क्राइब। जैसे 1:3 का रेशियो था उसी के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डिस्कशन एंड इंटरव्यू शुड बी प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहाँ पे जाना है। इन केस द कैंडिडेट्स डू नॉट प्रोड्यूस या सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द ग्रुप डिस्कशन। अगर आपका नहीं मिलता है तो आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं दिया जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मीट नहीं करता है तो। ठीक है, ये देखिए आपका ये 13 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। लिंक आपका दिया हुआ है ये इस वेबसाइट से। आपको वीडियो के नीचे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी आप वेबसाइट पर जा करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर अटेंडेंस CBT फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए अगर आप क्लेम करते हैं तो आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको एप्लीकेशन का जो डेट है वो आपको बता दिए हैं कि ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 22 जुलाई से लेकर के ये अगस्त में 11 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग जा करके फॉर्म फिलअप कर दें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 22 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2026 तक फॉर्म फिलअप होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।